तो जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, बीटी कॉटन, यानी बीटी कॉटन कैसे बना है और किस तरीके से हमने कॉटन के प्लांट को प्रोटेक्ट किया था। आज हमारा काम है तो प्रोटेक्शन करेंगे हम टोबैको के प्लांट को। किसको प्रोटेक्ट करेंगे? टोबैको के प्लांट को। तो मतलब आज की जो हेडिंग है वो क्या है? पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको। सॉल्यूशन निकालने से पहले समस्या जान लेते हैं कि समस्या क्या है, ताकि उसके हिसाब से सॉल्यूशन समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो समस्या ये है कि एक निमेटोड है। एक क्या है? निमेटोड। एक कौन है भाई साहब? निमेटोड है। और इस निमेटोड का नाम है मिलाइडोगैनी इंकोग्निसिया। मिलाइडोगैनी इंकोग्निसिया ये एक निमेटोड है। ये निमेटोड क्या करता है? टोबैको के प्लांट पे अटैक करता है। क्या करता है? टोबैको के प्लांट पे अटैक करता है। अटैक ऑन टोबैको प्लांट रूट, यानी टोबैको के प्लांट की रूट के ऊपर अटैक करता है। और रूट के ऊपर अटैक करने के बाद क्या कर देता है? फॉर्म नोड्यूल्स, या बोलूं ज्यादा बढ़िया रहेगा रूट नोड्यूल्स। क्या बना लेगा? मतलब रूट के अंदर गांठ टाइप की पड़ जाती है। और इससे क्या होता है कि टोबैको का प्लांट एफिशिएंटली मिनरल्स एंड वाटर इन सबको यूज नहीं कर पाता है। और इससे क्या हो जाती है? प्रोडक्शन टोबैको की कम हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ टोबैको क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो आई थिंक आपको समस्या तो समझ में आ गई कि एक निमेटोड है, वो टोबैको के प्लांट के ऊपर अटैक करके रूट नोड्यूल्स के मतलब रूट के अंदर नोड्यूल्स बनाता है। इससे टोबैको प्लांट की प्रोडक्शन क्या जाती है? कम हो जाती है। और टोबैको प्लांट की प्रोडक्शन कम हो गई तो भैया हमारा इकोनॉमिक नुकसान हुआ। और इकोनॉमिक नुकसान हुआ तो भैया हमारे लिए प्रॉब्लम है। सही बात है ना? इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाएगा? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। तो कैसे हमने टोबैको की प्लांट वाली प्रॉब्लम को दूर किया, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम आरएनए इंटरफेरेंस करते कैसे हैं और आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है ना? तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? आरएनए आई। इसका फुल फॉर्म होता है आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर इसी को एक और नाम से हम जानते हैं जीन साइलेंसिंग। किस नाम से? जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग। ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है या जीन साइलेंसिंग है, ये नेचुरली प्रेजेंट होती है, नेचुरली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एज सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। एज सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, यानी सारे यूकैरियोट्स के अंदर ये टेक्निक सबके पास है, हमारे पास भी है, सबके सेल के अंदर ये मौजूद रहता है। अब ये क्या है और क्या करता है, इसको समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज याद करनी है, और वो क्या है
फिर जो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि हमारे पास अगर डीएनए है तो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए से एमआरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। बोलते थे क्या मतलब अभी भी बोलते ही हैं, बस हाँ चैप्टर बदल गया है। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। सही बात है ना? सही तो है प्रोटीन की स्पेलिंग। प्रोटीन में आई पहले कब से आने लगा? ई के बाद ही आई आता है, मुझे तो यही पता है। तो आरएनए और आरएनए के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। फिर बात अब सुना ध्यान से, हम यहां करेंगे क्या, डीएनए से एमआरएनए बनने देंगे लेकिन एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगे। अब वो कैसे रोकेंगे यही समझना है हमें। सुना ध्यान से, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एक डीएनए है। ऑब्वियसली डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, ये आपको पता, अभी पीछे मैंने बताया। मेरे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड थे। क्या थे डीएनए के? दो स्ट्रैंड। ठीक है। अब नॉर्मली आपको पता है क्या होता है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और हम केवल एक स्ट्रैंड की कॉपी करते हैं, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है। यही तो होता है। लेकिन ऐसा अगर कभी हो जाए कि एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन जाए, क्योंकि हमेशा तो जरूरत नहीं होगी ना इस टेक्नोलॉजी की, इसकी जरूरत कब पड़ेगी? कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। और वो स्पेसिफिक सिचुएशन हमारी बॉडी में कब आती है? जब कभी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाए और एमआरएनए कैसा हो जाए? डबल स्टैंडर्ड हो जाए। एमआरएनए कैसा हो जाएगा? डीएस डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। अगर कभी गलती से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तब ये टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें आपको पता है एक स्टैंड को हम सेंस बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं? एंटी सेंस बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है किसको? आरएनए आई को। तो मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, फॉर्मेशन ऑफ डीएस आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करता है? इनिशिएट इनिशिएट्स आरएनए आई, यानी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कैसे इनिशिएट होती है? जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो होगा क्या? सुना ध्यान से, एक एंजाइम आएगा और उस एंजाइम का नाम है डाइसर। क्या नाम है? डाइसर। डाइसर नाम का एक एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा? इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टुकड़ों में तोड़ देगा। इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा? टुकड़ों में तोड़ देता है। कैसे सर? लो बताता हूं कैसे। ये लो, देखना, यहां से एक टुकड़ा बना दिया मैंने, यहां से देखो काट के मैंने एक टुकड़ा और बना दिया, यहां से काट के मैंने एक टुकड़ा और बना दिया। मतलब आपको क्या दिखा कि सर आरएनए कई सारे टुकड़ों में क्या हो गया है? स्प्लिट हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा कौन? आरएनए। तो डाइसर एंजाइम ने आरएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया एंड दिस स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एसआई आरएनए। कौन सा आरएनए? एसआई आरएनए। एसआई का मतलब होता है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए।
यहां तक बात समझे कि जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, सिस्टम एक्टिवेट हुआ, डाइसर एंजाइम ने उस आरएनए को टुकड़ों में तोड़ दिया और बहुत सारे छोटे छोटे आरएनए बने, और उन आरएनए को हमने क्या बोला, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बोला। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इस जो छोटे छोटे आरएनए हैं, इन छोटे छोटे आरएनए के साथ में एक प्रोटीन आके अटैच होगा। क्या अटैच होगा? एक प्रोटीन। और जब अटैच होगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लिया एक फ्रेगमेंट हमारा आरएनए का छोटा सा टुकड़ा ये है, एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा ये है, ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे। तो होगा क्या, इन टुकड़ों के साथ आके एक प्रोटीन अटैच होगा, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, जब आकर के इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होगा तो इसको हम बोलते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिस्क। क्या बोलते हैं? रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क का फुल फॉर्म होता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आप सुना जानते हैं कि जो रिस्क है ये क्या करेगा, आप बताओ, क्या इनके पास डबल स्टैंड है आरएनए के? अरे है ना, दो स्टैंड महाराज, छोटे छोटे हैं लेकिन है ना डबल स्टैंड। तो भैया ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय वन स्टैंड। एक स्टैंड को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय वन स्टैंड। एक स्टैंड को डिस्ट्रॉय करने के बाद इसके बाद क्या बचेगा सर, एक सिंगल स्टैंड बचेगा। सही बात है ना। तो इसके पास सिर्फ एक स्टैंड बचेगा, तो एक स्टैंड आरएनए के साथ ये क्या रहेगा, ऐसे बाइंडेड रहेगा। अब ये रिस्क कहां रहेगा, साइटोप्लाज्म में हमारे पड़ा है। कहां पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म में हमारे पड़ा हुआ है। और ये साइटोप्लाज्म में घूम घूम के ढूंढ रहा है कि इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कहां है। जहां कहीं भी इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री उसको दिखेगा, उसके साथ जुड़ेगा और फिर उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर ढूंढेगा कहीं जहां फिर से इसको उसके स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री दिखा, उसके बाद बाइंड करेगा और फिर से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब कहने का मतलब, अगर आरएनए इनिशिएट हो गई तो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए था उसको तो हमने डिस्ट्रॉय किया ही, लेकिन उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उसको जहां जहां मिलेगा उसके साथ ये बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद डाइसर एंजाइम से कट करेगा, और कट करके फिर से ये प्रोसेस लगातार क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। आप सोचो, बाइंड करेगा, डबल स्टैंड आरएनए बनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये रिस्क बना, सिंगल स्टैंड था, ये ढूंढ रहा है कहां है इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। जहां इसको इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिला, जुड़ा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, फिर से डाइसर आया कट करेगा, फिर से रिस्क बनेगा, फिर से ऐसे टुकड़े बन जाएंगे। ये चीज रिपीट होती रहेगी तब तक जब तक आपके साइटोप्लाज्म में इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मौजूद है। जब सारे कॉम्प्लीमेंट्री खत्म हो जाएंगे तो अब ये रिस्क अपने आप साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप सोचो, मैंने एक आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोक दिया है, क्योंकि ये आरएनए जाता तो प्रोटीन नहीं तो बना था। कैसे रोका है? विद द हेल्प ऑफ डाइसर एंड एक प्रोटीन, और मिला के क्या बना है, रिस्क बना है कॉम्प्लेक्स। ये सारी बातें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की हुई हैं। एनसीईआरटी बहुत छोटे से 2 लाइन में सारी बातें खत्म कर दी हैं, बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपको तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लो। तो अब बात करते हैं कि सर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाते हैं। क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म तो है, तो डिफेंस मैकेनिज्म किसी ना किसी चीज के लिए तो बनाया गया होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हाउ डीएस आरएनए फॉर्म्ड इन यूकैरियोट। या सिर्फ इतने लिख लो, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, इन यूकैरियोट। या मैं बोलूं कि सोर्स क्या है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, बनता क्यों है। सही बात है ना, जब सोर्स बोलो या आप बोल दो हाउ, कैसे बना है। ठीक है, पहली बात, अगर सेल इन्फेक्ट होती है, किससे, सेल इन्फेक्टेड विद वायरस, यानी एक सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है, हैविंग आरएनए जीनोम, हैविंग आरएनए जीनोम।
मतलब एक वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, और वो वायरस जाके किसी प्लांट सेल को या किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है, तब हमारी बॉडी में कौन सा आरएनए बनता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एक कौन बनाता है, एक्चुअली वायरस ही बनाता है। तो क्या बनता है, हमारी बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उस समय प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बात करें तो एक है ट्रांसपोशंस। ट्रांसपोशंस को हम बोलते हैं जंपिंग जीन। क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन। ये हमारी बॉडी में मिलते हैं और ये भी क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर इनकी वजह से भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारी बॉडी में बना तो उस समय क्या होगा, आपको पता है यही जो टेक्नोलॉजी है आरएनएआई क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। अच्छा, एक और बात एनसीईआरटी में छोटी सी मेंशन की हुई है कि ट्रांसपोर्शन क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। यानी जब इनका रेप्लिकेशन होगा ना तो आरएनए बना करके होता है, आरएनए इंटरमीडिएट। सिंपल शब्दों में जब पूछें कि भैया सोर्स क्या है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन का, तो आपको बताना भैया सेल अगर इन्फेक्ट होती है किसके साथ, वायरस के साथ, और उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, आरएनए, उस केस में नॉर्मल बॉडी के अंदर यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। या फिर यूकैरियोटिक बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जिसे हम ट्रांसपोशंस बोलते हैं या जंपिंग जीन बोलते हैं, ये भी कई बार डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारी बॉडी में बना देते हैं। और इन दोनों सिचुएशन के अंदर ये आरएनएआई नाम की टेक्नोलॉजी काम करती है और इसको खत्म कर देती है। बट अब क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि जब रेप्लिकेशन जब होता है तो रेप्लिकेशन क्या होता है, कॉपी बनाना ना। हाँ, तो ये जब कॉपी बनाता है तो आरएनए के थ्रू अपनी कॉपी बनाता है और कुछ नहीं। वाया या थ्रू का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसपोशंस अपनी कॉपी बनाएंगे तो कॉपी कैसे बनाएंगे, आरएनए बना करके बनाएंगे, यानी आरएनए प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर वो अपना रेप्लिकेट करेंगे। जब आरएनए प्रोड्यूस करेंगे तो सेंस और एंटीसेंस यानी दोनों स्ट्रैंड बनेंगे और फिर उससे क्या बनेगा, इनकी रेप्लिकेशन होगा। तो सिंपल शब्दों में आपको बस इतना ध्यान रखना है क्या, कि डबल स्ट्रैंड आरएनए यूकैरियोट की बॉडी के अंदर नॉर्मली कैसे बनता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि हमने जब ये पता कर लिया कि सर यूकैरियोट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड कैसे बनता है आरएनए, तो अब हम बात करते हैं कि भैया हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे किसको, जो है टोबैको के प्लांट को, कहां से, निमेटोड से। तो निमेटोड को कैसे, निमेटोड से कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा टोबैको प्लांट को, उसको देखते हैं। हो गया इतना, चलो भाई। हाँ ठीक, मतलब अब बात आता है हाउ टू प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट यानी टोबैको के प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अगर मैं टोबैको के प्लांट की प्रोटेक्शन की बात करूं बच्चे, तो सबसे पहले सुना ध्यान से, हमने एक ऐसा डीएनए बनाया जो कि निमेटोड स्पेसिफिक था। निमेटोड स्पेसिफिक का मतलब निमेटोड के पास जो जेनेटिक मटेरियल था उसके जैसा डीएनए, बट उस डीएनए के पास एक एबिलिटी थी, इट कैन प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। कैसे बना पाएगा ये, आपको सोचो। आपको पता है जब रेप्लिकेशन होता है तो प्रमोटर और टर्मिनेटर होते हैं। प्रमोटर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर मैं डीएनए का एक स्टैंड लूं, इस पे यहां मैंने प्रमोटर फिक्स कर दिया है और इधर मैंने टर्मिनेटर, तो मतलब ये रेप्लिकेट कर जाएगा। और अगर मैं दूसरा स्टैंड भी बनाऊं और मैं प्रमोटर इधर फिक्स कर दूं, मतलब ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा। तो कहने का मतलब हमने इस तरीके से लेबोरेटरी के अंदर डीएनए बनाया, किसका, निमेटोड के जैसा, कि वो डीएनए दोनों आरएनए बना सकता था, सेंस और एंटीसेंस दोनों स्टैंड बना सकता था। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होगा, एक ही स्टैंड की कॉपी होगी और सिंगल स्टैंड आरएनए बनेगा, बट हमने लेबोरेटरी में कुछ इस तरीके से निमेटोड स्पेसिफिक डीएनए बनाया जो क्या कर सकता हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकता हो। और फिर उस डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करके किसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। और प्लांट की बॉडी में जाने के बाद वो क्या करेगा, क्योंकि वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकता है तो वो बनाएगा, ये काम ही है उसका, तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, डाइसर घूमता फिरता आएगा, कहां चले भाई, डाइसर उसको टुकड़ों में काट काट के तोड़ देगा। और जब टुकड़ों में काट काट के तोड़ दिया तो
प्रोटीन आया, उसके साथ बाइंड किया और क्या बन गया, रिस्क बन गया। अब रिस्क साइटोप्लाज्म में घूम रहा है कि अब कोई मिला अगर इसके जैसा तो उसको जोड़ के और फिर उसको भी डिस्ट्रॉय करूंगा। अब सोचो हमने ये प्रोसेस पहले से कर दी, मतलब आरएनए टेक्नोलॉजी हमने इनिशिएट करके छोड़ दिया है। अब मान लिया कुछ समय के बाद आया निमेटोड घूमता फिरता, कह रहा है यार टोबैको का प्लांट दिखा, इन्फेक्शन करते हैं। टोबैको का प्लांट दिखा, इन्फेक्शन किया और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल टोबैको के प्लांट में इंट्रोड्यूस किया। तो जब टोबैको के प्लांट के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, वो आरएनए बनाएगा। आरएनए उसका सिंगल स्टैंड होगा और उस आरएनए से वो प्रोटीन बनाना चाहेगा, लेकिन उसका आरएनए जैसे ही कहां पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म में, तो जो रिस्क सिंगल स्टैंड लेकर घूम रहा था उसके साथ वो स्टैंड क्या कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो बाइंड करेगा और तुरंत फिर से उसको क्या कर देगा, टुकड़ों में काट देगा। मतलब कभी भी निमेटोड के द्वारा बनाया हुआ आरएनए प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने आरएनए इनिशिएट कर दिया है प्लांट के अंदर। हमारी बात ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमेशा मौजूद है। जैसे ही निमेटोड अपना आरएनए बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जाके उसके साथ बाइंड करेगा, डबल स्टैंडर्ड हो गया और डाइजर फिर से काट देगा, फिर वो बनाएगा, फिर से आएगा, फिर से बाइंड करेगा, फिर से काट देगा। यानी कभी भी आरएनए से प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा निमेटोड का। प्रोटीन अगर बन गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें तो इन्फेक्शन रोकना था ना, तो प्रोटीन हम बनने नहीं देंगे। कैसे? थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो बात करते हैं कि हमने क्या क्या किया यहां पर। तो सबसे पहली बात, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंथेसाइज्ड, अरे बता रहा हूं सबर रखो थोड़ा, सिंथेसाइज्ड which is nematode specific and can produce both sense and antisense RNA and can produce both sense and antisense RNA। सुनना, ये हमने बनाया एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या बनाया? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक। और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर मैं यहां एक तरफ ऐसे ये जोड़ करके मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, सेंस है, और एक तरफ जोड़ के क्या लिख रहा हूं, एंटीसेंस। मान लिया ये एंटीसेंस और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, सेंस, मतलब दोनों स्टैंड बनेगा। अब सुनना, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर किया। इसको हमने क्या किया, ट्रांसफर्ड वाया एग्रोबैक्टीरियम। किसकी हेल्प से ट्रांसफर करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफर कर देंगे। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से ये कहां जाएगा, टोबैको के प्लांट के ऊपर। लेट्स से मान लेते हैं क्या है, टोबैको का प्लांट। क्या है? टोबैको प्लांट की सेल है। तो भैया ये वाला स्टैंड कहां गया, इस टोबैको के प्लांट के अंदर गया। कहां गया? टोबैको के प्लांट के अंदर। तो जब ये टोबैको के प्लांट के अंदर जाएगा तो भाई साहब आपको पता है क्या करेगा, यहां पहुंचा दिया हमने। जब यहां जाएगा ये, तो ये क्या बनाएगा, प्रोड्यूस डीएस आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। और जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो क्या होगा, आरएनए आई क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। आरएनए आई क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। हाँ, तो ये आरएनए नेमेटोड ने बनाया नहीं, निमेटोड क्यों बनाएंगे भाई, हम बना रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ, अगर आप ये सोच रहे हो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, निमेटोड क्यों बनाएगा ये हम बना रहे हैं। हमने निमेटोड का जेनेटिक मटेरियल देखा, उसकी इंफॉर्मेशन देखी, उसके जैसा ही हमने बनाया और हमने बना के वो कहां भेज दिया, टोबैको प्लांट के अंदर भेज दिया। अब टोबैको प्लांट में हमने जो भेजा है, अब इसकी खास बात क्या है कि निमेटोड का अगर डीएनए होता तो वो क्या बनाता, सिर्फ एक आरएनए का स्टैंड बनाता, लेकिन हमने जो बनाया है वो 2 स्टैंड बनाता है आरएनए के।
और जब आरएनए के दोनों स्टैंड वो बना सकता है तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, और अगर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो आरएनए आई क्या हो जाएगी, इनिशियल। हमें बस यही करना था, इसको स्टार्ट कर दिया, छोड़ देंगे। अब हमें इंतजार करेंगे कि निमेटोड आई इन्फेक्शन करे। निमेटोड जाएगा, इन्फेक्शन करेगा, क्योंकि आरएनए आई क्या हो चुकी है, इनिशिएट हो चुकी है, और आरएनए आई को पता चल गया है कि अगर ऐसा आरएनए दिखेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और ऐसा आरएनए किसका दिखता है, निमेटोड का दिखता है, क्योंकि हमने उसी के जैसा तो बनाया है। तो निमेटोड एक्चुअल में जब इन्फेक्शन करेगा तो कभी भी वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो निमेटोड यहां से क्या होगा, प्लांट गेट प्रोटेक्टेड, प्लांट गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम निमेटोड। और इस तरीके से प्लांट किससे प्रोटेक्ट हो जाएगा, निमेटोड से प्रोटेक्ट हो जाएगा। निमेटोड से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। इतना नोट करो, फिर एक बार एनसीईआरटी देखते हैं। हाँ भाई, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें जूम करके क्या दिखा हुआ है, ये रूट नोड बन गए हैं, गांठ बन गई है। तो मतलब ये क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट। ये क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट। जबकि अगर हम बात करें तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको है। ये कौन सा टोबैको है, पेस्ट रेजिस्टेंट, मतलब इसको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये डायग्राम भी ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि क्या होता है, एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, समझना चाहते हैं। क्या रहा है, सेवरल निमेटोड पैरासाइट ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। निमेटोड क्या नाम है, अच्छा कह रहा है, निमेटोड बहुत सारे लोगों पे पैरासाइट होते हैं, जैसे एनिमल के ऊपर भी निमेटोड पैरासाइट होते हैं और प्लांट के ऊपर भी पैरासाइट की तरह काम करते हैं। उनमें से एक निमेटोड है जिसका नाम क्या है, मेलेडोगेनी इंकोग्निसिया, इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट एंड कॉज द ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। और प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात हमने पढ़ी है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, ए नोबल स्ट्रेटजी वर अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन which was based on the process of RNA interference। मतलब कह रहा है, हमने बढ़िया सी टेक्निक अडॉप्ट की है इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और उस टेक्निक का नाम क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस नाम है। कह रहा है, आरएनए आई टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सही बात है। कैसे ये सेलुलर डिफेंस की तरह काम करता है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। आगे देखना चाहते क्या कह रहे हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ये किसी आरएनए को साइलेंस कर देता है, यानी काम करने से रोक देता है, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बॉडी के अंदर बन गया था, उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिस्ट्रॉय किया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद रिस्क क्लास में बना था, उसके बाद सिंगल स्टैंड था, वो जाकर के किससे बाइंड कर जाएगा, अगर कोई भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा तो उसके साथ बाइंड कर जाएगा और उसको काम करने से क्या कर देगा, रोक देगा। इसका मतलब किसी आरएनए को काम करने से रोकना, मतलब इसी को तो जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। क्या रहा है, आरएनए मॉलिक्यूल द बाइंड टू अनदर एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, यानी साइलेंसिंग, यानी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ बाइंड करेगा और इसका ट्रांसलेशन रोक देगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग बोलते हैं। क्या रहा था, सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, इस आरएनए का सोर्स क्या होगा, इट कुड बी फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम, और मोबाइल जेनेटिक मटेरियल एलिमेंट जिसे हम ट्रांसपोशंस भी बोलते हैं, दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। क्लियर बात, ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। इसका सोर्स या तो कोई इन्फेक्शन होगा वायरस का, और उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर ट्रांसपोशंस होंगे जो कि एक मोबाइल जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। अब यहां बात हो रही है कि हाउ बैक्टीरिया इज प्रोटेक्टेड। मतलब अगर आपसे पूछे कि ये पूरा पैराग्राफ क्या बताता है, बैक्टीरिया करो, हाउ टोबैको प्रोटेक्टेड, हाउ टोबैको प्रोटेक्टेड, ये है एनसीईआरटी की पूरी लाइन, टोबैको कैसे प्रोटेक्ट हुआ। तो जब थ्योरी लिखोगे तो इनमें से भी कुछ चीजें इंस्पिरेशन लेनी है लिखने के लिए, क्या क्या देखना चाहते हैं। यूजिंग एगारोबैक्टीरियम वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। मतलब हमने एगारोबैक्टीरियम का एज ए वेक्टर इस्तेमाल किया और निमेटोड के डीएनए के जैसा डीएनए या जीन बना के हमने टोबैको के प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन सुनना, कह रहा द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, यानी जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया है was such that it produced both sense and antisense RNA। नॉर्मल डीएनए एक ही आरएनए बनाएगा, एक चेन, लेकिन ये डीएनए ऐसा था जो दोनों चेन बना सकता है, यानी
सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए की चैन बनाएगा। जब दोनों चैन बनेगी तो दोनों चैन क्या, दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। भैया जब ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो जैसे ही बनेंगे क्या बना देंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कह रहा है दैट इनिशिएट द आरएनए इनिशिएट हो जाएगी। आप सुना ध्यान से, कह रहा है साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए, आरएनए इनिशिएट हो जाएगी और एक स्पेसिफिक एमआरएनए को काम करने से रोक देंगे। कौन सा स्पेसिफिक एमआरएनए भैया, जो आरएनए इनिशिएट करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके, उसी को तो रोकेंगे। कह रहा है साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ नेमाटोड। कह रहा था कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट। क्यों, क्योंकि भैया प्रोटीन बना ही नहीं पा रहा था। उसका मकसद क्या था, आएगा प्रोटीन बनाएगा, इन्फेक्शन करेगा। अब प्रोटीन तो बन ही नहीं पा रहा है, आरएनए बना रहे हैं और आरएनए बाहर जा रहा है, और बाहर जाके क्या हो रहा है, काम ही नहीं करने दे रहे हैं उसको, तो प्रोटीन कभी बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा, स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एक इंटरफेयरिंग आरएनए बाहर मौजूद है सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में। जैसे ही नेमेटोड अपना आरएनए भेजता है बाहर, वो सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए से जुड़ जाता है और डाइसर आके उसको काट देता है। और बार बार यही चीज हो रहा है, कभी भी प्रोटीन बन ही नहीं पा रहा है, और प्रोटीन नहीं बन पा रहा तो नेमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और प्लांट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। और प्लांट पैरासाइट से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो बस यहाँ तक की बात हो गई, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।